ये कोबाल्ट है ना, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, इसमें T2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और COF6 3- में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, देख के तो दोनों ही ऑक्टाइडल रखना है, लेकिन एक में D2sp3 एक में sp3d2। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक में sp3d2 और एक में D2sp3, ऐसा क्यों है, ये पूछ सकते हैं। इसमें भी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इस दोनों में से एक लो स्पिन होता है, एक हाई स्पिन होता है, जो हम बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इस दोनों में से एक डायमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, ऐसा क्यों? ये बोला इनर ऑर्बिटल, ये बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसे ऐसा करके डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। जब एक्सप्लोरेशन होगा, कोबाल्ट दोनों ही कोबाल्ट है, कोबाल्ट के जब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, कोबाल्ट का नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो होता है 1s2 2s2, कोबाल्ट का 27 डी में 7 आ जाएगा और 4s2। ये अरेंज होता है पहले 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। तो पहले क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, और इसमें S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर वाला और D में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अभी 3 होगी। तो D6 जो है यहाँ पे D ऑर्बिटल जो 5 है, इसमें पहले एक 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 बनता है, उसके बाद फिर पेयर्ड बन जाता है। ओके, जो 11th क्लास में पढ़ा था, कौन सा रूल? हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था ना। मैक्सिमम का मतलब क्या था? मैक्सिमम का मतलब तो यही था स्पिन कब बढ़ेगा मैक्सिमम में, है ना। इस तरीके से बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्पिन कितना होता है, हाफ प्लस हाफ करके +2 है। लेकिन ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसमें जो मतलब इस कंपाउंड में भी यही रहेगा, इसमें भी यही रहेगा, ग्राउंड स्टेट जिसको बोले। इसके बाद जब है नॉर्मल स्टेट, लेकिन जैसे अमोनिया आ गया तो इसके अंदर अमोनिया आएगा तो अमोनिया को रखने के लिए क्या चाहिए? खाली ऑर्बिटल चाहिए। क्यों? जैसे अमोनिया तो लिगेंड है, इसके पास तो लोन पेयर है ना, तो दोनों लोन पेयर ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जाएगा खाली चाहिए। अभी मान लो क्या होता है कि जैसे कोई होता है ना, जैसे वो जाएगा खाली कर सकता है अंदर वाला, तो अंदर वाला जैसे मान लो ताकत है तो ठीक है, अंदर वाला कंप्रेस कर दिया तो अंदर में भी कुछ सामान रख दिया, कुछ बाहर रख दिया, कुछ और कहीं पे रख दिया। अरे मान लो जिसे देखा अंदर वालों को हटाना ही मुश्किल है तो बाहर ही बाहर सामान रख दिया, है ना बेटा, समझे ये चीज़। अमोनिया इस टाइप का, अमोनिया आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कंप्रेस कर देगा, पेयर्ड बना देगा, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी है तो वो पेयर्ड बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन को इधर उठाया तो उसको इधर उठा दिया और फिर तो इसके रूम ऐसा हो गया। अभी ये दोनों खाली हो गए, और इसके साथ साथ जब हमारा देखो 4s भी खाली है, 4p भी खाली है, सारे ही खाली है, तो अभी कंपेरेबल एनर्जी इसका भी है, 4s का भी है, और तुम्हारा DsP3 Pg का भी है, P का भी है। तो ये दो खाली है, इसका दो खाली है, 4p का 3 खाली है, तो 6 जाएगा, उसको मिल गया 1 2 3 4 5 6। ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और इसमें के छेद कभी हो गया। लेकिन इसमें क्या क्या हुआ, जब ये ऑर्बिटल यूज हुआ, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ, 3D यूज हो रहा है, ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एकदम पूरा फिक्स हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो डाउट हो गया, बट इसका अच्छे से समझे तब तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। D2sp3 क्यों है? चलो अंदर वाला D। अभी देखो D2sp3 11th क्लास में था और नहीं था ना, पढ़ा नहीं दिए थे, नॉर्मल वाला ही नहीं हुआ, यही वाला भी नहीं हुआ। उस टाइम में जिसने पढ़ लिया
उसने तो इस चीज़ को पढ़ लिया, उसका तो बेनिफिट है। वो तो जैसी जरूर 12th क्लास में पढ़े, लेकिन वो पहले से ही पढ़ चुका है। जो पहले से पढ़ेगा वो अभी जाकर रिविजन करेंगे, तुम तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ेगा। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अभी भी अंदर वाला 3D यूज हो रहा है, तो ऐसा इनर d ऑर्बिटल यूज, इसको बोलते हैं इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी यहाँ पे पेयरिंग हो गया, एक प्लस अब एक माइनस अब, तो स्पिन क्या होगा, जीरो हो गया। तो स्पिन जीरो हो गया तो क्या होगा, लो स्पिन इसको बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक सिग्नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। दूसरा जो इस वाले का, यहाँ पे भी +3 है ये सब, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड, तभी हम लोग का डाउट होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सा फील्ड है। तो इसके लिए होता है कि तुम्हारा बुक में दिया देखोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो पूरा इंटरेक्ट इसको ध्यान रखना पड़ता है, एमसीक्यू में आता है कौन किससे गेटर कौन किससे लेसर, ठीक है। तो अभी को याद रखने के लिए हमने 2-3 स्टेप में इसको बना दिया। C2O4 इसका नाम क्या होता है, C2O4? C2O4 कौन सा आयन होती है, नहीं मालूम। ADG क्या होता है, देख के हो ना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर से थोड़ा ध्यान रखना है। ऑक्सैलिक एसिड होती है, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, ऑक्सलेट, है इस पैटर्न में आएगा। इसे अमोनिया है ना, उसका हाइड्रोजन चला। अभी क्या हुआ, इसमें क्या रहता है, इसे हाइड्रोजन रहता है ना अमोनिया, इसमें से क्या लोन पेयर तो था ही था, इसमें 2 पार्ट, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी CH2 CH3 का इसके हाइड्रोजन लिंक होगी ना, यहाँ पर ऑलरेडी लोन पेयर था। तो इसमें 1 2 3 4 ये एसीटेट है, तो टेट्रा एसीटेट चार्ज हुआ इतना। इसका डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है, ये किस टाइप का लिगेंड है, पॉलीडेंटेड है, क्या है पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड। इसका डेंसिटी 6 होती है, चार्ज 4 माइनस होता है। यहाँ पे एक अटैचमेंट होगा, यहाँ पे अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट, लोड किया इधर इधर, तो डेंसिटी कितना हुआ इसका 6, और इसका चार्ज भी 2 है और डेंसिटी भी 2 है। और एक होता है EN भी इसी में होता है, NH2, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसका कोई चार्ज नहीं होती है, इसका डेंसिटी 2, और यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो
ये जो को बनाया जाता है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से वैलेंसी क्लियर होती है। तो ये बोला और माइनस है ये आयन इसका देखो, तो जैसे हम इसको लिखते हैं एक्चुअली इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे इसी में आउट हो गया, यहाँ पे माइनस चल रहा है। सारी चीज को ध्यान रखना है तभी तो होगा। तो ऐसा हो गया, तो आई बी आर एस सी एल सी एल एस एफ ओ एच, और इधर वाला ऑक्सलेट को भी इधर ही रखते, तो वाटर है एन सी एस 2 माइनस डी टी है एन एस 3 एन सी एन सी ओ, ये सारे क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये कौन सा सी ओ, सी ओ मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ऐसे सारे। तो अभी ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे, तो हम लोग को ये दोनों लिखे काम है, ये वाला वीक और ये वाला स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है वो पेयर बने। तो इसके बाद क्या है स्पेयरिंग एक्सप्रेस और दिस तो अनब्रेडेबल चीज आती है। फिर इसमें कोवर्ट में ये वाला 1 माइनस वीक फील्ड है, तो हम बता रहे थे टेबल से, तो ये वाला वीक फील्ड है, तो ये यहाँ पे क्या पेयर नहीं बन सकता, उसे जाएगा कितने मिलेंगे, तो बाहर का डी यूज करना पड़ेगा। तो इधर का 4s, इसका 2 बार यूज हुआ, इसका 3, इसका 4, तो क्या बन गया sp3d2, sp3d2। तो आउटर डी ऑर्बिटल इज यूज, इसीलिए बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पेयर्ड नहीं हुआ, पेयर्ड हो जाता तो स्पिन 0 हो जाती है, पेयर्ड नहीं होता तो स्पिन उतना रहेगा, तो हाफ हाफ करके इतने से क्यों हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसलिए इसका बोलते हैं इसे पैरामैग्नेटिक। ऑक्सलेट सर ऑक्सलेट तो इस वाले का है, ऑक्सलेट है sp3.9 C2O4 माइनस। इसका स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं लिखा था, इसका स्ट्रक्चर है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से बॉन्ड ऑलरेडी बन गया, इसी स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बनाते, ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर। ओके, अभी तुम लोग सुना, पहले का कोई नीचे देख लो, कोई साइड में देख लो, कोई लिखा। इसके बाद इसको बना देना है, उसके बाद एनसीईआरटी में इसके ऊपर करीब 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो आज एच करना है। तुम क्या करोगे, किसी सादे क्वेश्चन को एग्जाम जिस दिन आएगा उससे पहले उससे करो। कौन सी एग्जाम आइडिया लेके बैठ गए, उसमें सर एक क्वेश्चन क्या बेटे एनसीईआरटी का, हाँ एनसीईआरटी का, अच्छा चलो देख लो।